सुप्रभात बच्चों, मैं ज्योति सिन्हा आज आपके समक्ष फिर एक नए पाठ को लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है सूरदास के पद, जिसके रचनाकार हैं महाकवि सूरदास। इस पाठ में मैंने सूरदास के परिचय के साथ पदों की व्याख्या और शब्दार्थ भी शामिल किए हैं। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। ये है पाठ का नाम, और चूंकि कक्षा 10वीं की पाठ्यक्रम में ये शामिल है, इसलिए इसे आप ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें। सूरदास का जीवन परिचय। सबसे पहले हम सूरदास के जीवन परिचय की बात करें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार सूरदास का जन्म 1540 में विक्रम संवत के सन्निकट माना गया है, और इनकी मृत्यु जो है वह 1620 के लगभग में माना गया है। ठीक है, तो आप ऐसे तो कई लोग हैं, इनके जन्म और मृत्यु के विषय में काफी मतभेद हैं। कई लोग यह भी कहते हैं, मतलब इनका जन्म स्थान भी अलग अलग बताए हैं। तो उन बातों में सत्यता कितनी है, इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकती। हाँ, जो बताया गया है वो मैं आपको बता रही हूँ कि 84 वैष्णव की वार्ता के आधार पर उनका जन्म रुणकता अथवा रेणु का क्षेत्र, जो वर्तमान में आगरा के अंतर्गत आता है, वहाँ बताया गया है। और भाव प्रकाश में सूर का जन्म सिही नामक ग्राम में बताया गया है। सूरदास के जीवन में जो सबसे उल्लेखनीय बात है वह यह है कि उनका नाम कृष्ण भक्ति की अजस्त्र धारा को प्रवाहित करने वाले भक्त कवियों में शामिल है। ठीक है, तो वे हिंदी साहित्य में एक तरह से ऐसे सूर्य के रूप में जाने जाते हैं जो कभी अस्त नहीं हो सकते। हिंदी कविता कामनी के इस कमनीय कांत ने हिंदी भाषा को समृद्ध करने में जो योगदान दिया है वह अद्वितीय है। सूरदास हिंदी साहित्य में मुख्यतः भक्तिकालीन युग में इनके रचनाओं का वर्णन मिलता है। भक्ति युग में उस समय हमारे देश में धर्म की विभिन्नताएं थी और बहुत प्रकार के कर्मकांड भी फैले हुए थे। तो ऐसे में दो कवि हिंदी साहित्य में उदित हुए, वो महाकवि तुलसीदास और सूरदास। इन दोनों का ही नाम भक्ति के की धारा को तेज करने में और लोगों के बीच भक्ति के नाम पर जो मतैक्य है उसको स्थिर करने में इन दोनों कवियों का, महाकवियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो कृष्ण भक्ति के रूप की मतलब मुख्य भक्त के रूप में सूरदास का नाम लिया जाता है। इनके गुरु का नाम बल्लभाचार्य था और उनके 8 मुख्य शिष्य में इनका नाम प्रमुख रूप से अग्रगण्य था, और बल्लभाचार्य के ये प्रिय शिष्यों में गिने जाते थे। सूरदास की रचनाओं की अगर हम बात करें तो उनके मुख्य 3 रचनाएं सामने आती हैं। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये 3 रचनाएं हैं। और उनकी काव्यगत विशेषता की अगर हम बात करें तो वो क्या है? उनकी काव्यगत विशेषता में सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कृष्ण भक्ति को प्रखर रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया, स्पष्ट रूप में लोगों के सामने एक कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया। वे कृष्ण को अपना बाल सखा मानते थे और उन्होंने कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन बाल्यकाल से लेकर युवा काल तक अपनी रचनाओं में किया है। मुख्य रूप से उनके 2 प्रसंग सामने आते हैं, वो ये हैं कृष्ण की बाल लीला और भ्रमर गीत सार। ये दोनों प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं और इन्हीं के कारण वे विश्व में विख्यात हुए हैं। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में ही लोग उनके पदों को गाते हुए सुने जाते हैं और वो आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं उनके पद जितना उस जमाने में हुआ करते थे। जो भी कृष्ण भक्त हैं वो सूर के पदों को गुनगुनाने में हिचकिचाते नहीं हैं, बल्कि वो उसको अपना कंठहार बनाते हैं। तो ये था सूरदास का जीवन परिचय। आइए हम आगे बात करते हैं कि जो पद आपको पढ़ने हैं
सूरदास के भ्रमर गीत सार से वो पद लिए गए हैं और वो 4 पद हैं जो आपको अपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ने हैं। तो वो कौन कौन से पद हैं हमें ये समझना है और उनके पीछे का प्रसंग क्या है। सभी जानते हैं कि कृष्ण का जन्म तो मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण गोकुल में हुआ था। गोकुल में माता यशोदा के घर में उनका पालन पोषण हुआ। वे वहीं पले बढ़े और युवा हुए। इस बीच गोपियों के साथ उनका प्रेम प्रसंग भी आरंभ हुआ। लेकिन जब कर्तव्य निर्वाह की बात आई तो कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। गोपियों को छोड़कर, राधा को छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। तो मथुरा जाने के बाद कृष्ण को यत्र तत्र अपने कर्तव्य निर्वाह के बीच भी गोपियों की याद आती थी, क्योंकि यह बिल्कुल स्वाभाविक है। जब व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो उसकी वेदना उसे दूर रहकर भी सताती है। पास रहकर तो जो एहसास होता है, ख्याल होता है, वो तो सामने होता है, लेकिन दूर रहने पर अपने प्रियजनों की याद भी लोगों को बहुत सताती है, उन्हें जीने नहीं देती है। कई बार स्थिति ऐसी भी आ जाती है। हालांकि कृष्ण परब्रह्म थे, परब्रह्म के अवतार थे, पर फिर भी मनुष्य रूप में थे, इसलिए मनुष्य के सभी भावों और गुणों से परिपूर्ण थे। तो एक बार स्थिति यही हुई कि वे गोपियों की याद में मथुरा में खोए हुए थे, गोपियों को याद करके दुखी हो रहे थे। तो उद्धव ने उनसे यह प्रश्न पूछा कि आखिर उनकी उदासी का कारण क्या है। उद्धव कौन थे यह भी जानना जरूरी है। उद्धव कृष्ण के सखा थे, उनके रिश्तेदार भी थे, चचेरे भाई के रूप में उनके बारे में कहा जाता है इतिहास में, और सखा भी थे। और सबसे बड़ी बात जो उद्धव के बारे में प्रचलित है वो ये है कि वो निर्गुण ब्रह्म के ज्ञाता थे। उन्होंने भक्ति के निर्गुण स्वरूप के अंतर्गत, भक्ति के 2 रूप होते हैं, सगुण रूप और निर्गुण रूप। सगुण रूप में ईश्वर के किसी एक रूप की आराधना की जाती है, किसी एक रूप को हृदय में मान करके उसकी आराधना की जाती है, उससे प्रेम किया जाता है। और निर्गुण भक्ति में ईश्वर को सर्वस्व माना जाता है, सर्वज्ञ माना जाता है, अविनाशी माना जाता है, सृष्टि के कण कण में व्याप्त माना जाता है। तो उद्धव ने निर्गुण स्वरूप की आराधना की थी और योग साधना के बल पर उन्होंने अपने अंदर ईश्वर को प्राप्त कर लिया था। वो ईश्वर के बिल्कुल निकट थे और ब्रह्म और योग विद्या में बिल्कुल, ब्रह्म की प्राप्ति और योग विद्या में बिल्कुल परिपूर्ण थी। तो जब उन्होंने कृष्ण को इस तरह से व्याकुल होते देखा, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह कैसा परब्रह्म है, क्योंकि कथाएं तो वह भी सुन चुके थे कृष्ण के बारे में, चमत्कार तो उन्होंने भी सुन रखा था। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह कैसा परमात्मा है कि जो तुच्छ प्राणियों के मुंह में पड़ा हुआ है। तो जब कृष्ण ने देखा कि उनके अंदर अपनी भक्ति का अहंकार हो गया है, वो निर्गुण ब्रह्म के ज्ञाता के रूप में स्वयं में अहंकार प्रकट कर रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें भक्ति के सगुण स्वरूप से परिचय कराने का निर्णय लिया और यह दिखाने का प्रयास किया कि प्रेम भक्ति का आधार है। भक्ति और प्रेम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। गोपियां इस तथ्य को जान चुकी थी कि कृष्ण ही वह परब्रह्म अवतार हैं जो कि धरती पर सगुण रूप में प्रकट हुए हैं, साकार रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए गोपियां अपने आप को तन मन धन से कृष्ण के चरणों में सौंप चुकी थी और उद्धव उनके पास रहते हुए भी इस सत्य को नहीं समझ पाए थे। इसलिए उद्धव को सगुण भक्ति के स्वरूप को दिखाने और निर्गुण पर सगुण की विजय कराने तथा गोपियों को संदेश देने के उद्देश्य से कृष्ण ने उद्धव को गोकुल भेजा और उन्हें संदेश देने को कहा कि वे अपने निर्गुण भक्ति के आधार पर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास करें। जब उद्धव गोकुल आते हैं और गोपियों के सामने अपने ज्ञान का पिटारा खोलते हैं, तो गोपियां उस ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम के मार्ग को पसंद करती हैं। इस कारण उन्हें उद्धव का वह शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। लेकिन सीधे सीधे उद्धव उनके अतिथि हैं, वो उसका बहिष्कार नहीं कर सकती। तो वहां एक घटना घटती है कि एक भौरा आ पहुंचता है
और यहीं से भ्रमर गीत का आरंभ होता है। सूरदास ने मर्यादा का निर्वाह किया है। उन्होंने सीधे सीधे अतिथि का अपमान न करवा करके भौरे के संबंध से इन पदों को की रचना की है और गोपियों की मन स्थिति, गोपियों की विरह वेदना और इन सब के साथ सगुण भक्ति के स्वरूप और उसके विस्तार की पूर्ण व्याख्या की है। यहाँ पर पहले पद में गोपियां शिकायत करती हैं कि मतलब उद्धव कैसा व्यक्ति है जिन्हें कृष्ण के वास्तविक स्वरूप का अभी तक अनुभव नहीं हुआ। दूसरे पद में गोपियां अपने मन की व्यथा को व्यक्त करती हैं कि उनके सारे मन की जितनी भी अभिलाषाएं थी वो सब मन में ही रह गईं। और तीसरे पद में वे उद्धव के योग साधना को कड़वी ककड़ी की तरह मानती हैं और इस तरह से वे उन्हें ठुकराती हैं और एक निष्ठ प्रेम में विश्वास करती हैं। चौथे पद में वे राजधर्म की बात करती हैं कि कृष्ण जो है राजनीति में इतने प्रवीण हो गए हैं कि वे अपने गोपियों को भी भूल गए हैं, उनके प्रेम को भूल गए हैं, प्रेम की मर्यादा को भूल गए हैं, प्रेम की भावनाओं को भूल गए हैं। तो ऐसी बातें यहाँ पर चारों पदों के माध्यम से शामिल की गई है। अब हम देखते हैं पहले पद का शब्दार्थ। ये सब सारे शब्द आते हैं जो कि चूंकि सूरदास के पदों की भाषा जो है वो ब्रज भाषा है, इसलिए इनमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, तो मैंने उनको शामिल किया है। इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो मैं पदों की भावार्थ की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले पहला पद जो है उसे हम पढ़ें। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माही तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। ये यहाँ पर पद का वाचन हुआ। अब हम इसके अर्थ की ओर आते हैं। उधो तुम हो अति बड़भागी। गोपियां उद्धव को बड़भागी कहती हैं। बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यशाली, लेकिन यहाँ गोपियों के की वाणी में व्यंग्य है। गोपियां उन्हें बड़भागी कहते हुए उनके दुर्भाग्यशाली होने का संकेत देती हैं और उसके पीछे कारण क्या है ये वो बताती हैं कि अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। आप जो है सो कृष्ण के साथ रह करके भी उनके स्नेह के धागे में नहीं बंधे, उनसे उनके प्रति आपके हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। यह बड़े आश्चर्य की बात है। इसीलिए आप भाग्यशाली हैं अर्थात दुर्भाग्यहीन हैं, क्योंकि गोपियों के कहने का तात्पर्य है कि सभी जानते हैं कि कृष्ण ही वही परब्रह्म के अवतार हैं और उनके साथ रहकर भी उनके प्रति आपके हृदय में अनुराग यदि उत्पन्न नहीं हुआ तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। गोपियों ने एक तो उदाहरण दिए हैं कि पुरैनी पात रहत जल भीतर। पुरैनी पात यानी कमल का पत्ता जल के भीतर होता है, लेकिन जल की बूंदों को ग्रहण नहीं करता, उस पर जल की बूंदें नहीं ठहरती हैं। तो गोपियां उसका उदाहरण देते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहता तो जरूर है, लेकिन वह जल को ग्रहण नहीं करता, ठीक उसी प्रकार एक और उदाहरण दिया है कि जो जल माही तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार जल की बूंदें तेल को ग्रहण नहीं करती या तेल के गागर पर जल की बूंदें नहीं ठहरती, उसी प्रकार आप हैं जो कृष्ण के पास रहकर भी, कृष्ण के साथ रहकर भी कृष्ण से जुड़ नहीं पाए, कृष्ण के प्रति आपके हृदय में अनुराग उत्पन्न ही नहीं हुआ। और उन्हें उलाहना देते हुए कहती हैं कि प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। आपने प्रीत रूपी नदी में पाँव ही नहीं डाले, आपने उनके रूप सौंदर्य पर अपनी दृष्टि ही नहीं डाली, तो आप क्या जानेंगे कि प्रेम क्या होता है, अर्थात सगुण भक्ति, भक्ति क्या होती है। यहाँ प्रेम के अंतर्गत ही सगुण भक्ति को दिखाने का प्रयास सूरदास ने किया है, क्योंकि अभी जैसा कि मैंने पहले कहा कि प्रेम और भक्ति दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों ही एक दूसरे के आधार होते हैं, दोनों में ही संपूर्ण समर्पण का भाव निहित होता है। इसलिए प्रेम और भक्ति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ प्रेम है वहीं भक्ति है
और जहाँ भक्ति है वहाँ प्रेम का होना भी स्वाभाविक है। जयशंकर प्रसाद ने एक स्थान पर कहा है, यज्ञ के समान है। उन्होंने कविता की पंक्तियों में कहा है कि प्रेम यज्ञ में स्वार्थ और कामना हवन करना होगा। प्रेम यज्ञ में स्वार्थ और कामना हवन करना होगा, तब प्रियतम तुम स्वर्ग बिहारी होने का सुख पाओगी। जो व्यक्ति स्वार्थ और कामना से रहित होकर किसी के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करता है, किसी के चरणों में अपनी भक्ति को समर्पित करता है, वही सच्चा प्रेम है, वही सच्ची भक्ति है। अर्थात प्रेम और त्याग में समर्पण की भावना का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहाँ समर्पण नहीं है वहां न तो प्रेम हो सकता है और न ही भक्ति हो सकती है, और वह भी निस्वार्थ भाव से समर्पण की भावना होनी चाहिए। क्योंकि जहां हमारी इच्छा जागृत हो गई, आकांक्षा जागृत हो गई, तो फिर स्वार्थ की भावना में लिप्त होते देर नहीं लगती। हाँ, स्थिति परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमें उसमें संपूर्ण समर्पण की भावना धारण करना चाहिए। बात चाहे प्रेम की हो या भक्ति की हो। यही बात गोपियों ने उद्धव को समझाने का प्रयास किया है। सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी जो पागी। और अंतिम पंक्तियों में सूरदास के द्वारा गोपियां कहती हैं कि हमारी स्थिति तो गुड़ पगे हुए गुड़ में लगी हुई चींटियों के समान है। हम तो बिल्कुल अबला स्त्रियां हैं। हम उन चींटियों की तरह पगे हुए गुड़ में जो लगी रहती हैं उनकी तरह मर जाना पसंद करेंगी, लेकिन उनसे बाहर नहीं जैसे चींटियां निकलती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार चींटियां पगे हुए गुड़ में चिपक कर मर जाना पसंद करती है, उसी प्रकार कृष्ण के चरणों में हम अपने प्रेम को समर्पित करती हुई मर जाना पसंद करेंगी, लेकिन कृष्ण को छोड़ना, कृष्ण को भूलना पसंद नहीं करेंगी। तो ये हुआ इसका भाव अर्थ और शब्दार्थ दोनों। आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। तात्पर्य सूरदास का यही है कि गोपियां कृष्ण के चरणों में संपूर्ण समर्पित हो चुकी हैं और अब वो उनको वहां से कोई भी डिगा नहीं सकता। उद्धव जिस ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म की बातें करते हैं वो सृष्टि के कण कण में व्याप्त तो है लेकिन अनदेखा है। उसे योग भावना के द्वारा जगाया जा सकता है, योग साधना के द्वारा जगाया जा सकता है। जो मार्ग कठिन है, सूरदास ने निर्गुण मार्ग को कठिन दिखाने का प्रयास किया है कि निर्गुण मार्ग के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति सबके लिए संभव नहीं है, और सगुण भक्ति सरल मार्ग है जिसके द्वारा ईश्वर के किसी एक स्वरूप को अपने हृदय में बसाकर उसकी भक्ति करते हुए उसके चरणों में अपना निस्वार्थ प्रेम अर्पित करते हुए हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे गोपियां प्राप्त कर चुकी हैं। तो यह पूरा हुआ पद का भावार्थ। अब हम चलते हैं दूसरे पद की ओर। दूसरे पद का शब्दार्थ इस प्रकार से है, मांझ अंदर में अवधि समय, इस तरह से लिखा हुआ है शब्दों का अर्थ। आप इसे पढ़ेंगे और इसके आगे हम बढ़ते हैं दूसरे पद की ओर। दूसरा पद इस प्रकार है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उधो, ना ही परत कही। गोपियां कहती हैं कि हमारे मन की सारी अभिलाषाएं मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उधो, ना ही परत कही। हे उधो, उनसे जाकर कहे भी तो कौन, क्योंकि ऐसी बातें हैं कि कहीं भी तो नहीं जाती। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अभी तक हम लोगों के मन में यह उम्मीद बंधी हुई थी और वही उम्मीद हमारे जीने का आधार बना हुआ था कि कृष्ण कभी न कभी तो हमारे पास आएंगे। लेकिन अब हम लोगों ने इसी उम्मीद से तन और मन की वो सारी व्यथाएं सही और सहती आई। लेकिन अब ऐसा लगता है, कैसा लगता है, अब इन जोग संदेश सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। अब इस योग के संदेश को सुन करके ऐसा लगता है कि हमारे विरह की ज्वाला जो है वह और बढ़ चुकी है। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर ज्यादा न लही। सूरदास कहते हैं गोपियों के शब्दों में कि अब तो हमारा धैर्य भी समाप्त हो चुका है, क्योंकि कृष्ण ने स्वयं मर्यादा का उल्लंघन किया है। वो स्वयं जानते हैं हमारे हृदय की स्थिति क्या है, हमारी मनसा क्या है, हमारी इच्छा क्या है, आकांक्षा क्या है, वो सब जानते हैं। ये सब कुछ जान करके भी उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश दिया है। यह प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन है, किसी भी प्रेमी का अपमान है, किसी की भक्ति का अपमान है। तो ऐसा करते हुए कृष्ण ने जो अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है, तो अब हमारा भी धैर्य समाप्त हो रहा है। हमें भी अब मर्यादा में हमसे भी अब रहा
नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार इस पद में गोपियां अपने मन की व्यथा को व्यक्त करती हैं उद्धव के सामने। उद्धव का संवाद यहाँ पर व्यक्त नहीं है। उद्धव ने क्या कहा है गोपियों से, ये सूरदास ने नहीं लिखा है। सूरदास ने गोपियों के मन की व्यथा और जो उत्तर गोपियों ने उद्धव को दिया है उसी का वर्णन किया है अपने पदों के माध्यम से। तो इस पद में गोपियां अपने मन की व्यथा बता रही हैं और यह भी अस्वीकार करती हैं वो इस जोग के संदेश को स्वीकार करने में, और साथ ही साथ यह भी बताती हैं कि इन संदेशों को सुन करके उनके हृदय का धैर्य समाप्त हो रहा है, उनसे यह सब कुछ सुना नहीं जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे कृष्ण ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके उनके धैर्य की बांध को तोड़ दिया है। तो इस तरह से दूसरे पद का अर्थ भी पूरा हुआ। अब हम आते हैं तीसरे पद की ओर। तीसरे पद का शब्दार्थ कुछ इस प्रकार से है, इन शब्दों का अर्थ आप पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। ये पद कुछ इस प्रकार है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, सूरत सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सुर तिन ही ले सौंपो, जिनके मन चक्री। गोपियां कहती हैं, इस इन पंक्तियों में गोपियां अपने हृदय की व्यथा को व्यक्त करते हुए कृष्ण के प्रति अपने हृदय की एकनिष्ठ प्रेम को प्रकट करती हैं। और उन्होंने क्या कहा, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। वे अपने ईश्वर की तुलना किससे करते हैं, अपने हृदय में उन्होंने ईश्वर को किस प्रकार बसा रखा है, हारिल की लकड़ी के समान। हारिल क्या होता है, हारिल एक जंगली पक्षी है जो हमेशा अपने चोंच में एक लकड़ी दबाए रहता है, उसी लकड़ी को हारिल की लकड़ी कहा गया है। और जहां भी वह जाता है उसी लकड़ी को रखकर उस पर बैठता है और फिर उसको चोंच में दबाकर उड़ जाता है। तो यहाँ पर मतलब किसी भी कीमत पर वो पक्षी जो है उस लकड़ी के टुकड़े को नहीं छोड़ता। तो यहाँ पर उसकी एक निष्ठता प्रकट होती है और इसी एक निष्ठता को यहाँ पर गोपियों ने इस उदाहरण के माध्यम से उद्धव के सामने प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कड़ी पकड़ी। उन्होंने अपने मन से, कर्म से, वचन से उसी नंद नंदन को अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा है, अर्थात कृष्ण को जकड़ रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। वो जागते हुए, सोते हुए या फिर स्वप्न में हो, दिन हो अथवा रात हो, उन्हें उनका एक ही रट है, कान्हा और सिर्फ कान्हा। सुनत जोग लागत है ऐसो, यहाँ पर थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई है, आप इसको नजरअंदाज करेंगे। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी। उन्हें जोग का संदेश सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई कड़वी ककड़ी उन्हें का स्वाद उन्हें चखा दिया हो, जैसे किसी ने कड़वी ककड़ी उनके सामने भेंट कर दिया हो। कड़वी ककड़ी की तुलना वो किससे करते हैं, जोग की तुलना कड़वी ककड़ी से करते हैं। जोग को वो क्या कहते हैं, कड़वी ककड़ी कहते हैं। कि जिस प्रकार कड़वी ककड़ी खाने से जीभ का स्वाद खराब हो जाता है, उसी प्रकार जोग का संदेश हमारे लिए है, जो हमारे मन और मस्तिष्क को मतलब भ्रमित कर रहा है। ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है। सुन तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। उन्होंने योग के संदेश को ऐसी व्याधि, ऐसा रोग कहा है जिसके बारे में उन्होंने कभी सुना और न देखा है ना। उसको वो कहते हैं कि क्यों ऐसा, कौन सा रोग लेकर तुम हमारे पास आ गए हो, यह योग का संदेश है या कोई रोग है, आप हमारे लिए ये क्या लेकर आए हो जिसके बारे में हमने ना पहले सुना है और ना देखा है। यह तो सुर तिन ही ले सौंपो। और अंतिम पंक्तियों में सूर के दास के शब्दों में गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, इनको इस संदेश को तो तुम उन्हीं को सौंपो जिनका मन चक्री है। गोपियों का इशारा कृष्ण की ओर है। उन्हें लगता है कि कृष्ण बदल चुके हैं, तभी तो उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। तो उन्होंने इसीलिए कहा कि यह तो तुम उन्हें ही सौंपो जिनका मन चक्री की भांति घूमता रहता है, अर्थात एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है, हमारे लिए किसी काम का नहीं है। जिसका मन बदलता रहता है उसे ही यह सौंपो। हमारी भक्ति तो कृष्ण के चरणों में
हारिल की उस लकड़ी की तरह एक निष्ठ है। हमने मन वचन और कर्म से उसी नंदन को अपने हृदय में बसा रखा है, और चाहे हम जागते रहें, सोते रहें, स्वप्न में रहें, दिन में हो या रात में हो, हर स्थिति में हम उन्हीं को याद करती रहती हैं। हमारा हृदय सिर्फ कान्हा कान्हा की रट लगाए रहता है। इसलिए हमारे लिए ये योग का संदेश किसी काम का नहीं है, बल्कि एक ऐसी व्याधि के समान है जिसके बारे में हमने ना कभी सुना है और ना देखा है। इसलिए इस संदेश को तुम उन्हें ही ले जाकर सौंप दो जिनका मन चक्री है। और गोपियों का इशारा कृष्ण की ओर है कि कृष्ण का मन ही लगता है बदल गया है, इसलिए यह संदेश वापस उन्हीं को ले जाकर दे दो। तो इस तरह से तीसरा पद भी पूरा हुआ। अब हम आते हैं चौथे पद के शब्दार्थ की ओर। चौथा पद का शब्दार्थ कुछ इस तरह से है, आप इसको देखिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा। पद क्या है वो हम देखें। चौथा पद ये है कि गोपियों को लगता है कि कृष्ण ने उनके लिए योग का संदेश भेजा है। वे मथुरा जाकर मथुरा के राज्य कार्य में इतने संलग्न हो गए हैं कि उन्हें अब गोपियों की सुधि भी नहीं रही है, उनकी याद भी नहीं आती है। इसलिए वे गोपियां कृष्ण को कुशल राजनीतिज्ञ मानते हुए ये बातें कहती हैं जो इन पंक्तियों में बताया गया है सूरदास के माध्यम से, कि हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। वो समझ, उन्हें लगता है गोपियों को कि कृष्ण ने अब राजनीति ग्रंथ पढ़ ली है। उन्हें अब सारी बातें समझ करके, सारे समाचार सुन करके ऐसा लगता है कि जैसे कृष्ण राजनीति के कुशल ज्ञाता हो गए हैं। इसलिए उन्होंने हमारे लिए यह संदेश भेजा है। तात्पर्य यही है गोपियों का, एक अति चतुर होता है पहले ही। एक तो वो पहले से ही चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब ऐसा लगता है कि राजनीति में उन्होंने ग्रंथ पढ़ ली है। तभी तो एक बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उनकी बुद्धि बढ़ गई, तभी तो उन्होंने हमारे लिए, हम जैसे प्रेमियों के लिए योग का संदेश भेजा है। पठाए मतलब भेजा है। उधो भले लोग आगे के परहित डोलत थाए। हे उद्धव, पहले के लोग ही भले थे जो दूसरों के हित के लिए, दूसरों के उपकार के लिए आगे पीछे डोलते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो होते चुराए। अब क्या कहूँ, अब तो स्थिति ऐसी आ गई है कि अपने ही मन फेर लेते हैं, अपने ही नजरें फेर लेते हैं। चलत जो होते चुराए मतलब अपने ही अपनों से नजरें चुराते हुए मन फेर करके दूर चले जाते हैं। तो फिर दूसरे लोगों से क्या कहना, ते क्यों अनीति करे आपुन जो जे, और अनीति छुड़ाए। लेकिन उनसे एक बात जरूर पूछना, एक बात कहना कि ते क्यों अनीति करे आपुन। कृष्ण जो नीति की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, तो वो क्यों अनीति कर रहे हैं। जो औरों को अनीति के मार्ग पर चलने से रोकते हैं, वो आज क्यों अनीति कर रहे हैं। गोपियों का इशारा किस ओर है, वो अगली पंक्ति में है कि राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। राजा का धर्म तो यही है कि वह प्रजा के हित का ख्याल रखे, प्रजा को सताए नहीं। कहने का तात्पर्य गोपियों का यह है कि अगर कृष्ण कुशल राजनीतिज्ञ बन भी गए हैं, तो राजधर्म तो यही कहता है कि सबसे पहले प्रजा के हित का ख्याल रखो। तो हम भी तो उनकी प्रजा के समान हैं, वो हमें क्यों सता रहे हैं। अर्थात हमारे लिए योग का संदेश पेश करके उन्होंने हमें बहुत ही सताया है, हमारी पीड़ा को और बढ़ाया है। उन्होंने राजधर्म का इस तरह से निर्वाह नहीं किया है। तो इस तरह से इस पद में गोपियां कृष्ण को कुशल राजनीतिज्ञ समझते हुए यह मानने लगती हैं कि अब वे उनकी व्यथा सुनने वाले नहीं हैं, अब वे उनके प्रेम को समझने वाले नहीं हैं। वे कुशल राजनीतिज्ञ बन गए हैं। लेकिन गोपियों के मन में एक बात सताती है बार बार कि अगर वो राजनीतिज्ञ भी हैं, तो राजनीतिज्ञ के समक्ष सबसे पहला जो कर्तव्य होता है वो प्रजा के हित की बात होती है। तो हम भी उनकी प्रजा हैं, हमारे लिए उन्होंने योग का संदेश पेश करके हमें इस तरह से क्यों सताया है, वो ये बात कहते हैं। तो इस तरह से चारों पदों का अर्थ पूरा हुआ। अब आप इसके भाव अर्थ के रूप में देखिए कि गोपियों ने के माध्यम से सूरदास ने गोपियों के मन की व्यथा, उनकी असमर्थता को दिखाने का प्रयास किया है, और साथ ही एक निष्ठ प्रेम और भक्ति को भी दिखाने का प्रयास किया है कि गोपियां कैसी भी स्थिति में रहें,
कैसी भी अवस्था उनकी रहे, वे किसी भी हाल में कृष्ण को भूलने के लिए, कृष्ण के प्रेम को छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए तत्पर नहीं है। चाहे कृष्ण वहां आए या फिर नहीं आए, कृष्ण उन्हें दर्शन दे अथवा नहीं दे, लेकिन वे उन्हें किसी भी हाल में भूल नहीं सकती। इस तरह अनपढ़ गोपियां कृष्ण के प्रेम में जिस तरह से लिप्त दिखाई देती हैं, और गोपियों की मना स्थिति को देखकर उद्धव को यह एहसास हो जाता है कि वाकई में प्रेम और भक्ति किसे कहते हैं। हकीकत तो ये है कि जब उद्धव वापस मथुरा जाते हैं तो वो राधा के प्रेम में पड़ जाते हैं। राधा की भक्ति करते हुए, राधे राधे करते हुए, चिल्लाते हुए मथुरा पहुंचते हैं। उन्हें खुद अपने शरीर का ध्यान नहीं रहता। इसके पीछे कहानी कुछ यह है कि जब वे राधा से ये कहते हैं कि वे योग की साधना करें और मुक्ति को पाएं, तो राधा कहती है कि मुक्ति किसे चाहिए, मुक्ति हमें नहीं चाहिए। तो मुक्ति नहीं चाहिए तो फिर क्या ये दुख चाहिए? राधा कहती है हाँ, और इस पीड़ा में ही आनंद है। प्रेम में पीड़ा में भी आनंद की अनुभूति होती है। इस बात को वही समझ सकता है जिसने किसी से प्रेम किया हो, जिसके मन में एक निष्ठ भक्ति या प्रेम है। तो यही बातें गोपियां यहाँ सिद्ध करती हैं, और यही बातें यहाँ दिखाने की कोशिश सूरदास ने भी करी है। राधा कृष्ण कहती है कि जब उद्धव कहते हैं कि सृष्टि के कण कण में निर्गुण ब्रह्म समाहित है, तो राधा प्रमाण देती है कि कृष्ण भी उनके साथ हैं। हम यदि सच्चे मन से किसी को याद करते हैं तो उस प्राणी की आत्मा हमारे समक्ष आती है, भले वो हमें दिखाई ना दे, लेकिन वो हमारे आसपास होती है, हमारी सुधि लेती है। और इन तथ्यों के आधार पर राधा ने ये सिद्ध कर दिया कि कृष्ण उनके आसपास हैं और साथ साथ हैं। यहाँ तक कि कृष्ण वहां पर प्रकट होते हैं तो उद्धव प्रश्न पूछते हैं, उद्धव उनसे यह प्रश्न पूछते हैं कि आखिर प्रभु आप यहाँ कैसे? कृष्ण ने कहा कि मैं तो प्रेम के वश में हूँ, जिसने भी मुझे प्रेम पूर्वक याद किया मैं वहां हूँ। अब उद्धव का सिर चकरा जाता है। वो जो निर्गुण ब्रह्म के ज्ञाता हैं, वह बिल्कुल शून्य में पहुंच जाते हैं प्रेम और भक्ति के इस रूप को देख करके, इस स्वरूप को देख करके, और राधा के चरणों में दंडवत हो जाते हैं और धराशायी हो जाते हैं। और यहाँ से वो राधे राधे की रट लगाते हुए, राधा की भक्ति करते हुए, राधा के प्रेम में पड़ते हुए वो कृष्ण के पास वापस मथुरा पहुंचते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर सूरदास ने इन पदों के माध्यम से सगुण भक्ति की विजय दिखाई है, निर्गुण भक्ति के ऊपर सगुण भक्ति की विजय दिखाई है, सगुण भक्ति को श्रेष्ठ बताया है, सगुण भक्ति के मार्ग पर चल करके ईश्वर की प्राप्ति करना आसान है यह बताने का प्रयास किया है, जो अंततः उद्धव जैसे निर्गुण ब्रह्म के ज्ञाता ने भी स्वीकार किया है यह दिखाया है। और कृष्ण का भी संदेश पूरा हुआ। वास्तव में कृष्ण इस तथ्य को अच्छी तरह जानते थे कि गोपियां उनके निर्गुण ब्रह्म की बातों को, योग के संदेशों को स्वीकार करने वाली नहीं है, लेकिन चूंकि उनके मन में जो अहंकार आ गया था, तो भगवान सदैव अपने भक्तों का भला चाहते हैं, तो वो जो उनके परम भक्त थे उनके अंदर से वह अहंकार मिट जाए, इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्होंने गोपियों के समक्ष उद्धव को भेजा था। और जब उद्धव जब यहाँ से राधे की रट लगाते हुए मथुरा पहुंचते हैं, तो कृष्ण का उद्देश्य भी पूरा हो जाता है, और इन पदों के माध्यम से सूरदास का उद्देश्य भी पूरा हो जाता है कि सगुण भक्ति ही श्रेष्ठ है। सामान्य व्यक्ति के लिए, सांसारिक व्यक्ति के लिए यह बिल्कुल आसान मार्ग है जिस पर चल करके व्यक्ति सहज ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, अगर वह निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करते हुए, ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हुए, ईश्वर के चरणों में स्वयं को समर्पित करते हुए अगर वह ऐसा करता है तो निश्चय ही उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो यह पाठ पूरा हुआ, मैंने इसके भाव अर्थ बता दिए। अब इसके काव्य सौंदर्य के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।